बचपन की वो गलियां। मेरा नाम सीमा है, एक साधारण लेकिन सपनों से भरी हुई लड़की। मैं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दिल से बहुत साफ और मददगार थे। मेरे पापा एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे और माँ घर संभालती थी। हमारे पास बहुत पैसा तो नहीं था, लेकिन प्यार, परवरिश और संस्कारों की कभी कोई कमी नहीं हुई। बचपन में मुझे गुड़ियों से खेलना, मिट्टी से घर बनाना और माँ की साड़ी पहनकर आईना देखना बहुत अच्छा लगता था। माँ अक्सर कहती, सीमा, तू बड़ी होकर कुछ बड़ा करेगी। मुझे तुझ पे नाज है। जवानी की दस्तक। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे शरीर और मन में बहुत सारे बदलाव आने लगे। वो उम्र थी जब हर चीज पहली बार महसूस होती है। पहला प्यार, पहली हार, पहली उड़ान का ख्वाब। मैं अपने स्कूल में पढ़ाई में हमेशा आगे रहती थी। मेरे अध्यापक मुझे अक्सर कहते, सीमा, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग चमक है। मैंने 12वीं में टॉप किया, गांव की पहली लड़की बनी जो शहर जाकर कॉलेज पढ़ने जा रही थी। पापा की आंखों में गर्व और माँ की आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं। शहर का जीवन और मेरा संघर्ष। शहर आकर मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा। तेज रफ्तार जिंदगी, नए लोग, नए रिश्ते और कभी-कभी अकेलापन भी। मैं एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी। शुरू में तो लगता था कि ये दुनिया मेरी नहीं है, पर धीरे-धीरे मैंने खुद को ढाल लिया। कॉलेज में मेरा सपना था पत्रकार बनना। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी की, कभी रेस्टोरेंट में वेटर बनकर, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरी आंखों में माँ के सपने थे और दिल में खुद को साबित करने का जुनून। पहला प्यार, कॉलेज के तीसरे साल में मेरी मुलाकात आरव से हुई। वो एक सीनियर था, बहुत ही समझदार और शांति से बातें करने वाला। पहले हम दोस्त बने और फिर कब दिल एक दूसरे से जुड़ गया, पता ही नहीं चला। वो मेरे लिए कॉफी लेकर आता, मैं उसके लिए नोट्स बनाती। वो मेरे हर स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता। वो मेरे पहले प्यार की तरह नहीं, बल्कि एक साथी जैसा था, जो हर दुख सुख में मेरे साथ था। लेकिन जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। प्यार का अंत। कॉलेज खत्म होने से पहले ही आरव को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। वो दिल्ली चला गया और मैंने एक न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप शुरू की। धीरे धीरे हमारी बातचीत कम होने लगी और फिर एक दिन उसने कहा, सीमा, मैं अब इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। उस दिन मैं टूटी थी, लेकिन बिखरी नहीं। मैंने खुद को संभाला। मुझे एहसास हुआ कि खुद से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। मेरा सफर, मेरी पहचान। मैंने इंटर्नशिप के बाद उसी चैनल में फुल टाइम रिपोर्टर की जॉब पाली। छोटे छोटे स्टोरीज से शुरू करके मैंने समाज के बड़े मुद्दों को उजागर करना शुरू किया। महिलाओं की शिक्षा, घरेलू हिंसा, एसिड अटैक विक्टिम्स की कहानियां और भी बहुत कुछ। एक दिन मेरी रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उस दिन माँ ने फोन पर कहा, सीमा, तू अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस देश की बेटी है। शादी का सवाल। 30 की उम्र में जब मैं अपने करियर में एक मुकाम पर पहुंची, तो लोगों ने शादी के सवाल पूछने शुरू कर दिए। अब तो उम्र हो गई है, लड़की अकेली नहीं रह सकती, इतनी पढ़ाई किस काम की। लेकिन मैंने कहा, शादी जरूरी है, लेकिन सही इंसान से, और अगर अकेले रहना पड़े तो वो भी मंजूर है। नई शुरुआत। एक दिन एक सामाजिक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात समीर से हुई। एक डॉक्टर, बहुत ही संवेदनशील और समझदार इंसान। वो मेरे काम की कद्र करता था और मुझे वैसे ही अपनाया जैसे मैं हूँ। धीरे धीरे हमारे बीच दोस्ती और फिर रिश्ता बना। आज मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी आज़ादी सब वैसी ही है। समीर ने मुझे कभी बदला नहीं, बल्कि मेरे सपनों को और ऊंचाई दी। अंतिम भाग। मैं सीमा हूँ। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि हर आंसू, हर संघर्ष, हर हार का मतलब था, क्योंकि वो सब मिलकर ही सीमा बनी हूँ, एक लड़की जो कभी डरी नहीं।
जो टूटी लेकिन उठी, और जिसने खुद की कहानी खुद लिखी। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की ये समझे, तुम्हारा नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सीमा मत बनाओ जिंदगी को खुद, सीमा बनो जो किसी भी बंधन में न बंधे। माँ बनने का एहसास। शादी के 1 साल बाद जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो दिल अजीब सी खुशी और डर से भर गया। माँ की गोद याद आई, उनका झूला, वो लोरी जो वो मुझे सुनाया करती थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया में लाऊंगी, लेकिन तुम्हें डर नहीं, सिर्फ प्यार दूंगी। गर्भावस्था आसान नहीं थी। ऑफिस में काम करना, समय पर खाना, चेकअप्स और थकान, ये सब मेरे लिए नया अनुभव था। लेकिन समीर का साथ मेरी ताकत बन गया। वो हर रात मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते, मेरे पैरों की मालिश करते और कहते, तू सिर्फ एक माँ नहीं, एक योद्धा है। मेरी बेटी, नन्ही रूह। जब मेरी बेटी पैदा हुई, मैंने उसका नाम रखा रूह, क्योंकि उसने मेरी आत्मा को फिर से जिंदा कर दिया था। पहली बार जब उसने मेरी उंगली थामी, मुझे लगा जैसे जिंदगी ने मुझे एक नई कहानी दी हो। रूह के साथ मेरी जिंदगी में फिर से रंग भर गए। उसकी मासूम हंसी, उसकी गूंजती आवाज, उसका हर पहला कदम मेरे दिल की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। लेकिन करियर और माँ बनना, दोनों को साथ लेकर चलना कोई आसान काम नहीं था। समाज की परछाइयाँ। जब मैं डिलीवरी के 6 महीने बाद फिर से न्यूज़ रिपोर्टिंग में लौटी, तो लोगों ने ताने दिए, बच्ची को छोड़कर काम करने निकली है, माँ को तो घर में रहना चाहिए। मैंने उन सबको मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं माँ हूँ, लेकिन मेरी पहचान सिर्फ माँ होना नहीं है। मैं एक बेटी हूँ, एक पत्नी, एक पत्रकार, और सबसे पहले एक इंसान। मैंने अपने काम में वर्किंग मदर्स पर रिपोर्टिंग शुरू की। मैंने उन औरतों की कहानियां बताई जिन्हें समाज ने हमेशा पीछे धकेला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आत्मनिर्भरता और प्रेरणा। मेरे रिपोर्ट्स को नेशनल अवार्ड मिला। मैंने एक एनजीओ शुरू किया, रोशनी, जो अकेली माताओं, घरेलू हिंसा की शिकार औरतों और बेरोजगार लड़कियों के लिए काम करता है। हर रविवार को मैं गांवों में जाती, महिलाओं से मिलती और उन्हें बताती कि आत्मनिर्भर बनना सिर्फ पैसों से नहीं होता, बल्कि सोच से होता है। मैं चाहती थी कि हर लड़की ये समझे कि तुम्हारी सीमाएं तुम्हें खुद तय करनी है। एक खत जो मुझे मिला। एक दिन एक चिट्ठी आई, भेजने वाला मेरा पहला प्यार, आरव। उसने लिखा, सीमा, जब तू मुझसे अलग हुई, मुझे समझ नहीं था कि तू क्या खो रही थी। अब जब मैं टीवी पर तुझे देखता हूँ, तो गर्व भी होता है और अफसोस भी। मैंने एक रोशनी को नहीं पहचाना, लेकिन दुनिया ने तुझे पहचाना। मैंने मुस्कुराकर चिट्ठी को रखा। कुछ रिश्ते टूटकर भी दिल से कभी नहीं जाते, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना ही असली ताकत है। मेरी बेटी की आवाज। एक दिन मेरी बेटी ने कहा, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया बदलूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, तू सिर्फ दुनिया नहीं बदलेगी, तू खुद एक दुनिया बनेगी। मेरी कहानी, हर लड़की की कहानी। आज मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो कभी डरती थी, लेकिन ख्वाब देखती थी। हर उस औरत की जो चुप रहती थी, लेकिन अंदर से बगावत करती थी। मैं चाहती हूँ कि तुम सब जानो, ताकत किसी से मांगने की चीज नहीं होती। ताकत खुद के अंदर ढूंढनी पड़ती है। अंतिम शब्द, सीमा का आखिरी पैगाम। अगर तुम लड़की हो तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी कोशिशें सब मायने रखती हैं। जब दुनिया तुम्हें रोकने लगे, तो समझ लेना तुम कुछ बड़ा करने जा रही हो।